बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, ज़िंदगी की जो रूटीन बन गई हुई है, बागम बाग, नफसा नफसी, अफरा तफरी, किसी के पास वक्त नहीं है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और कारोबारी मामलात में या जॉब के मामलात में इस तरह से लोग उलझ गए हुए हैं कि किसी के लिए भी अब टाइम नहीं है। और इस बागम बाग में कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो हर सूरत में इंसान को करने चाहिए, जो हर सूरत में इंसान को टाइम निकाल कर उनकी तरतीब लगानी चाहिए। बसूरत दीगर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाता है, और जब वो काम रह जाते हैं और कोई नुकसान हो जाता है, फिर इंसान पछताता है कि काश मैंने ये काम बर वक्त कर लिए होते, काश मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला होता। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे ज़रूरी काम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो साल में कम से कम एक दफ़ा आपको ज़रूर करने चाहिए, हर सूरत करने चाहिए। बसूरत दीगर आपकी लापरवाही और गफलत की वजह से आपको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है, और आप किसी ऐसी अनहोनी का, ऐसे हादसे का शिकार हो सकते हैं जो आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा। तमाम तर तफसीलात उन 5 अहम कामों के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले नंबर पर जो काम आता है, जो आपको कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए, अपने तमाम अहम दस्तावेज़ात को चेक करें। ख़ुसूसन प्रॉपर्टी के हवाले से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करें, उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाएं, और प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी महकमा माल में जो एंट्रीज़ हैं आपकी जायदाद की, आपकी प्रॉपर्टी की, उनको भी रीचेक ज़रूर करें। कम अज़ कम साल में एक दफ़ा उन दस्तावेज़ात की मौजूदगी वो लाजमी चेक करें, और उन दस्तावेज़ की बुनियाद पर महकमा माल में जो एंट्रीज़ हैं उनको लाजमी चेक करें। कानूनी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो बेशुमार केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं, जिसमें 10-10, 20-20 साल लोगों ने अपनी महकमा माल के रिकॉर्ड में जो एंट्री थी खाना मलकियत में, वो उसको चेक नहीं किया। वो एक रजिस्ट्री लेकर घर बैठे रहे, और जब अचानक उनके इल्म में आया 20 साल बाद कि ये जगह उनके नाम पर ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, या ट्रांसफ़र होने के बाद किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। फिर अदालतों में केसेस करते हैं, 30-30 साल केसेस लटकते हैं। आपकी जायदाद, अच्छी खासी जायदाद आपकी जो है वो मुतनाज़ा हो जाती है, और आपके लिए वो बिल्कुल बेकार साबित होती है। लिहाजा साल में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर अपनी जायदाद के डॉक्यूमेंट चेक करें। उन डॉक्यूमेंट को महकमा रेवेन्यू के एंट्रीज़ के साथ ज़रूर चेक करें। एंट्रीज़ के साथ चेक करने का बड़ा सादा सा तरीका है। साल में एक दफ़ा अपनी जायदाद के फ़र्द रिकॉर्ड ज़रूर हासिल किया करें। फ़र्द रिकॉर्ड हासिल करने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी मौजूदा एंट्री अभी तक किसके नाम पर चल रही है। दूसरा अहम काम जो आपने साल में एक दफ़ा हर सूरत में करना है, वो आपकी डिजिटल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपकी बैंकिंग ऐप्स, बैंकिंग कोड्स, आपके मोबाइल ऐप्स के कोड, आपके मोबाइल के पासवर्ड वगैरह, जितने भी आपकी ये डिजिटल ज़िंदगी के मामलात हैं, इन पासवर्ड को साल में एक दफ़ा चेंज ज़रूर करें, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश ज़रूर करें। यह आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसन आपकी बैंकिंग ऐप्स आपके माली मामला से जुड़ी हुई है, और आपके जो सोशल ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के पासवर्ड साल में एक दफ़ा ज़रूर जो है वो चेंज कर लिया करें, थोड़ा सा वक्त निकाल के, क्योंकि मुसलसल कई साल एक ही पासवर्ड रखना जो आईटी के माहिरीन हैं उनके नज़दीक आपके पासवर्ड को लीक होना, या आपका जो डिजिटल आपके एसेट्स हैं उनको हैक होने में हैकर्स को आसानी हो जाती है जब आप मुसलसल कई साल से एक ही पासवर्ड जो है वो रखते हैं। अगर आप पासवर्ड मुसलसल तब्दील करते रहते हैं तो हैकर्स के लिए उस आपके अकाउंट को हैक करना या आपके साथ माली तौर पर फ्रॉड करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा साल में एक दफ़ा वक्त निकाल कर लाजमी अपने तमाम पासवर्ड्स जो डिजिटल एसेट्स हैं आपके उनसे मुतल्लक हैं उनको ज़रूर चेंज कर लिया करें, अपडेट कर लिया करें। तीसरा अहम काम, अपने माली मामलात को एक दफ़ा साल में रिवाइज़ ज़रूर किया करें। आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स की पोजीशन क्या है, आपकी माली हालत इस वक्त क्या है, आप कितने माली तौर पर मजबूत हैं, कितने कमज़ोर हैं, आपके कर्ज़ की क्या सूरत हाल है, आपके जो लोगों से लेन देन के मामलात हैं उसकी क्या सूरत हाल है, और इसको तहरीरी सूरत में लाजमी मेंटेन किया करें। ये ज़बानी कलामी या ज़हनी तौर पर इसकी आपने रिहर्सल नहीं करनी। ज़हनी तौर पर तो इंसान को हर वक्त याद होता है अपने माली मामलात का लेन देन, लेकिन इसको डॉक्यूमेंटेड तहरीरी तौर पर लाजमी साल में एक दफ़ा मेंटेन कर दिया करें, लाजमी हर सूरत, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई पता नहीं
ज़िंदगी में कब कौन सा हादसा रूनमा हो जाए। खुदा न खास्ता अगर आप दुनिया से चले जाएं अचानक, तो आपकी ये जो तहरीरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके वारसान के लिए बहुत कीमती हैं, उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लिहाजा साल में एक दफ़ा लाजमी हर सूरत में अपने माली मामलात को तहरीरी तौर पर मेंटेन करें। अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल वगैरह, अपने जायदाद, अपना लेन देन लोगों के साथ, ये तहरीरी तौर पर लाजमी इसको मेंटेन करें। एक फ़ाइल इसकी लाजमी मेंटेन करें। चौथा अहम काम, साल में एक दफ़ा ज़रूर ये लाजमी करें, थोड़ा सा वक्त निकाल कर हंगामी सूरत से निपटने के लिए आपके जो मामलात हैं, आपके जो फ़ोन नंबर्स हैं, आपके जो जितने भी एसेट्स हैं या जो भी आपकी पोजीशन है इस वक्त मौजूदा, खुदा न खास्ता आपकी फ़ैमिली में अगर कोई हंगामी सूरत है तो क्या आपकी फ़ैमिली इस काबिल है, क्या आप इस काबिल हैं कि उससे निपट सकें। थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप अपने जो हंगामी सूरत से निपटने की तरकीब है या उसका तरीक़ाकार है, उसके बारे में अपनी फ़ैमिली के साथ ज़रूर डिस्कस करें। अहम फ़ोन नंबर्स, अपने मोबाइल नंबर्स और एक दूसरे से रब्ते के तरीक़ाकार को बेहतर बनाएं। एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल होने वाले जो नंबर्स हैं उसके बारे में अपने घर वालों को लाजमी बताएं कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई एमरजेंसी है तो आपने जितने भी मुतलका अदारे हैं उनके एमरजेंसी नंबर्स उनको याद करवाएं, उनको बताएं कि ये नंबर हैं, इस सूरत से आपने इस तरह निपटना है। क्योंकि बाज़ लाइल्मी की वजह से और तरबियत ना होने की वजह से कोई बड़ा हादसा रूनमा हो जाता है और बड़ा नुकसान आपकी फ़ैमिली को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा इसकी भी तैयारी अपनी फ़ैमिली को ज़रूर करवाया करें साल में एक दफ़ा। पाँचवा और सबसे अहम, मेरी नज़र में जो सबसे अहम काम है वो पाँचवा है। साल में एक दफ़ा ज़रूर अपनी फ़ैमिली के साथ बैठें, उनके साथ गपशप लगाएं, उनका हाल जानें। मसरूफ़ ज़िंदगी में आपको टाइम नहीं मिलता, कई दिन आपकी अपने फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं होती, लेकिन चलें, बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी, आप बहुत बड़े कारोबारी हैं, आपका बहुत मसरूफ़ आपका लाइफस्टाइल है, लेकिन कम अज़ कम एक दफ़ा तो साल में अपनी फ़ैमिली को टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनकी सुने, अपने बच्चों की सुने, अपनी बीवी की सुने, अपने वालिदैन के पास बैठे उनकी सुने, अपने तमाम रिलेटिव से सुने और रिलेटिव के पास बैठे उनकी सुने, उनकी परेशानियों को सुने, उनसे पूछें कि आपको कोई मसला तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। उनको सुने, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, उनको तसल्ली दें, उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, आप उनसे अलहदा नहीं हैं, आपको बहुत फ़िक्र है उनकी, आप उनकी परेशानियों को समझते हैं। आपकी साल में एक दफ़ा ये की गई हरकत कम अज़ कम एक साल के लिए आपके परेशान फैमिली मेम्बर्स को खड़ा कर देगी और उनके अंदर एक दफ़ा फिर जीने की ताकत भर देगी। खुदा न खास्ता अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर परेशान है, डिप्रेशन में है, लेकिन उसको सुन कोई नहीं रहा, उसको तसल्ली कोई नहीं दे रहा, आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, पैसे कमा रहे हैं उनके लिए, लेकिन अचानक कोई हादसा हो जाता है और आपके इल्म में बाद में आता है कि ये मेरा बच्चा, मेरी बीवी या मेरे वालिदैन तन्हाई का शिकार थे, डिप्रेशन का शिकार थे, वो मुझे सुनना चाहते थे, उन्हें मेरा वक़्त चाहिए था, पैसे नहीं चाहिए थे। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए मेरी नज़र में जो सबसे ज़रूरी काम है साल में एक दफ़ा करने वाला, वो ये है कि कम अज़ कम एक दफ़ा अपनी फ़ैमिली को दिल से उनके पास बैठे और दिल से उनकी बातें सुने, उनके दिल की तलाशी लें, पूरी ज़िम्मेदारी से उनकी बातें सुने और फिर उनको तसल्ली दें, उनको एहसास दिलाएं कि मैं आपके साथ हूँ। साल में एक दफ़ा थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये जो 5 काम मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आप कर लें तो ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला साबित हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।